दोस्तों, करोड़ों भारतीयों को खुश करने के लिए एक बार फिर से डीआरडीओ फुल फॉर्म में है। डीआरडीओ ऐसी तकनीक भारत में लाने वाला है जिससे बन जाने के बाद चीन और रूस या फिर अमेरिका सबके सब हैरान होने वाले हैं। इन हथियारों के आने के बाद पूरी दुनिया पानी पानी होने वाली है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं दोस्तों, भारत के हथियारों की फैन दुनिया हो रही है। बात भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की कर लीजिए, जिसे खरीदने के लिए 24 से ज्यादा देश लाइन लगा करके खड़े हैं। तेजस फाइटर जेट की बात कर लीजिए, जिसे खरीदने के लिए अमेरिका जैसा देश भी लाइन में खड़ा है। तो वहीं भारत को वो मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार है। साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि आकाश मिसाइलों को लेकर के दुनिया में देश दीवाने हुए पड़े हैं। खाड़ी देश इनको लेकर के तेजी से आगे आ रहे हैं। यहां तक कि नेटो फोर्सेस भी भारत के हथियारों की दीवानी हुई पड़ी हैं। उन्होंने हाल ही में गुजरात में हुए डिफेंस एक्सपो में भारतीय हथियारों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। यानी भारत के हथियार दुनिया में आने वाले वक्त में बड़ा तहलका मचा सकते हैं। और बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस के हथियार मार्केट को अकेला भारत तहस नहस कर सकता है। लिहाजा दोस्तों, आज मैं आपको डीआरडीओ के उन हथियारों की जानकारी देने वाला हूं जो इस वक्त इतने आधुनिक हैं, जिनकी काट भारत के अलावा किसी के पास नहीं है, जिनकी ताकत वर्ल्ड क्लास है, जिनकी तकनीक वर्ल्ड क्लास है। ऐसे कमाल के हथियारों पर भारत ने सिर्फ सीमित जानकारी ही उपलब्ध करवाई है, लेकिन जितनी करवाई है उतने में ही दुश्मन की हालत खराब हो रही है। और ये तो आपको पता ही है कि भारत अपने हथियारों के रेंज, उनकी ताकत, उनके सीक्रेट एल्गोरिदम का खुलासा कभी भी नहीं करता। और दोस्तों, इसी क्रम में भारत अब ऐसे हथियारों को बना रहा है जो सीमा पर लगातार तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। लिहाजा दोस्तों, आपको एक एक करके इनको डिकोड करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं, वो है रेल गन। दोस्तों, वास्तव में दुनिया का सबसे नया और सबसे ताकतवर कॉन्सेप्ट है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ भविष्य के हथियारों पर काम कर रहा है। और इसी दिशा में डीआरडीओ ने रेल गन नाम का ये भयंकर योद्धा उतार दिया है। डीआरडीओ ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये एक ऐसी तोप है जिसे भविष्य को लेकर के डिजाइन किया गया है, जो 200 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। आने वाले वक्त में ये तोप भारतीय सेना में शामिल हो सकती है, जो जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के लिए घातक हथियार साबित होगा। इस तोप में गोला दागने के लिए बारूद नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको लेकर के डीआरडीओ ने बिल्कुल विस्तृत रिपोर्ट भी पब्लिश कर दी है। पुणे में मौजूद डीआरडीओ के लैब ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, इस तोप में इलेक्ट्रिक करंट के जरिए गतीय ऊर्जा पैदा की जाएगी, जो गोले को ध्वनि की रफ्तार से 6 से 7 गुना ज्यादा रफ्तार में फेंकेगा। डीआरडीओ के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रवि गुप्ता ने इस मामले में कहा है कि अमेरिका और रूस समेत कई देश इस तकनीक पर काम कर रहे थे, लेकिन अब भारत ने इस मामले में बेहद तेजी दिखाई है। दोस्तों, ये वेपन समुद्र में दुश्मन के जहाज, मिसाइल हमले, दुश्मन के वायुयान को गिराने में सक्षम होगा। यानी ये फ्यूचर वेपन होगा जो सैटेलाइट्स को भी मार गिराने में सक्षम होगा। अब दोस्तों, दूसरे हथियार की तरफ बढ़ते हैं, जो है S-400 जैसा एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, डीआरडीओ ने रूस के S-400 जैसा ही एक और खुद का सिस्टम डिजाइन कर लिया है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम से दुश्मन की मिसाइलें, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स को पल भर में खाक किया जा सकेगा। इस सिस्टम को भारतीय सेना में शामिल किए जाने के बाद भारत की हवाई सुरक्षा को अभेद्य बनने में बड़ी मदद मिलेगी। इसका नाम है विशोर एडीएस। हाल ही में मार्च के अंदर इसका टेस्ट किया गया था, जो पूरी तरह से सफल रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम के सफल होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों और वहां के कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। ये रक्षा प्रणाली भारत की जरूरत को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। भारत की तरफ से तेज गति से आने वाली किसी भी मिसाइल, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इसके प्रकोप से बच नहीं पाएंगे। विशोर एडीएस एक कम दूरी की मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसका स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकास किया गया है। इसकी खासियत यह है कि एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर किया जा सकता है। इस मिसाइल में कई तरह की अत्याधुनिक तकनीकें लगाई गई हैं, जिनमें ड्यूल बैंड IIR सीकर, मिनिएचर रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स शामिल हैं। दोस्तों, तेज गति प्रदान करने के लिए इस मिसाइल सिस्टम में प्रपल्सन सिस्ट ड्यूल थ्रस्ट सॉलिड मोटर लगाई गई है। इसमें लगी मिसाइल की रफ्तार 1800 किलोमीटर प्रति घंटे यानी अधिकतम मैक 1.5 की रफ्तार से उड़ान भरती है। इसकी रेंज 250 मीटर से लेकर के 6 किलोमीटर तक होती है। ये मिसाइल अधिकतम 11,500 फीट की ऊंचाई तक मार कर सकती है।
यानी दोस्तों ये किसी भी सैनिक के पास एक बहुत ही खतरनाक वेपन होगा जो किसी भी तरह के दुश्मन के जहाजों, ड्रोन्स या फिर दूसरी चीजों को तबाह कर सकता है। चलिए इसके बाद में एक और हथियार के बारे में आपको बताता हूं, वो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। दोस्तों भारत ऐसी मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहा है जो एक ही झटके में पूरे के पूरे देश को साफ कर सकती हैं। इसे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहा जा रहा है। आपने ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में खूब सुना होगा। यह मिसाइल भारत रूस के साथ मिलकर के बना रहा है, लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भारत खुद की तकनीक से डेवलप कर रहा है। भारत इस वक्त हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल में जो तकनीक इस्तेमाल कर रहा है वो खुद अमेरिका भी नहीं जानता है। बड़ी बात तो यह है कि दोस्तों अमेरिका इस तकनीक के मामले में फेल हो चुका है। वो 3 बार टेस्ट कर चुका है लेकिन पूरी तरह से फ्लॉप हुआ है। तो वहीं भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना चुका है और भारत इसका परीक्षण भी कर चुका है। डीआरडीओ ने मानव रहित स्क्रैम जेट की हाइपरसोनिक स्पीड वाली फ्लाइट का टेस्ट किया था। यह फ्लाइट टेस्ट 2020 में ही कर लिया गया। इसे हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। दोस्तों भारत में HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम वक्त का था। हालांकि फिलहाल इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन भविष्य में इसे और बढ़ाया जा सकता है। बड़ी बात तो है कि इस यान से यात्रा तक की जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम भी गिराए जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। दोस्तों आपको बता दूं कि इसका सफल परीक्षण होने के बाद रूस और भारत मिलकर के ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहे हैं, जिनमें इसी स्क्रैम जेट इंजन को लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर की होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी, यानी मैक 7 की रफ्तार, मतलब कि 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी विमान या फिर जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से आसानी से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस 2 का सफल परीक्षण होते ही डीआरडीओ कई हाइपरसोनिक मिसाइलों को विकसित कर लेगा। और दोस्तों इस मामले में अमेरिका ने खुद कहा है कि भारत केवल मैक 7 ही नहीं बल्कि मैक 13 तक की स्पीड गेन करने की क्षमता अर्जित कर चुका है। चलिए दोस्तों इसके बाद आपको एक और हथियार के बारे में बताता हूं जो बेहद घातक है, और ये है डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स, जिनकी डिमांड आज की डेट में सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है। भारत के आर्मी चीफ ने हाल ही में कहा है कि भारत को इस दिशा में बेहद जरूरी कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि डीआरडीओ इससे पहले ही इनकी तैयारियां स्टार्ट कर चुका था और अब तो भोकाल मचना तय है। दोस्तों भारत का यह हथियार सबसे खास और अमेरिका की लगातार नजरें इसी पर टिकी हुई हैं। दोस्तों आपने काली हथियार को लेकर के खूब सुना होगा। अब जिस हथियार पर भारत काम कर रहा है वो काली से भी ज्यादा घातक साबित होने वाला है। दोस्तों डायरेक्ट एनर्जी वेपन ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास तरह की ऊर्जा को इकट्ठा करके पूरी ताकत के साथ किसी टारगेट पर प्रहार करते हैं। जैसे किसी फाइटर जेट्स पर हमला किया जा सकता है। इससे टारगेट या तो जलकर के खाक हो जाएगा या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम जैसी चीजें बेकार हो जाएंगी। ऐसा होने से मिसाइल और एयरक्राफ्ट अपनी बेस से संपर्क खो देंगे, जिससे वो मिसाइल अपने टारगेट तक जा ही नहीं पाएगी। तो वहीं विमान वहीं जाम हो जाएगा और वो धरती पर धड़ाम हो जाएगा। तो ड्रोन्स और बाकी वेपन्स भी काम नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट एनर्जी वेपन से 2 तरह के हमले किए जा सकते हैं। पहला लेजर लाइट और दूसरा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस। पिछले साल दोस्तों ये खबर आई थी कि 103 अमेरिकी जासूस, डिप्लोमेट, सैनिकों और एम्बेसी कर्मचारियों को सिरदर्द जैसी शिकायतें सुनने को मिली थी और ऑटोमेटिक ब्रेन इंजरी हुई थी। और दोस्तों उस दौरान माना गया कि इन पर लेजर हथियारों से हमला किया गया था। लेजर से हमला करके फाइटर जेट्स, ड्रोन, जंगी जहाज, टैंक्स को भी तबाह किया जा सकता है। यहां तक कि स्पेस में तैरते सैटेलाइट्स को भी जला करके राख किया जा सकता है। इसमें काफी तेज ऊर्जा का बहाव होता है जो सामने मौजूद किसी भी चीज को जला करके राख कर देते हैं, जिसके लिए डीआरडीओ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसका नाम है दुर्गा 2। इसके तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेट डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स दी जाएंगी। अभी डीआरडीओ 25 किलोवाट का लेजर दुर्गा 1 हथियार बना चुका है जो बैलिस्टिक मिसाइल पर 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया है। तो दोस्तों ये थे 4 तरह के वेपन्स जिनको लेकर के भारत तेजी से काम कर रहा है। दोस्तों आज की डेट में अंतरिक्ष से हमला होने की क्षमताएं बहुत बढ़ चुकी हैं, लिहाजा भारत इन फ्यूचर वेपन्स पर
काम कर रहा था और अब ये बनकर के तैयार हो चुके हैं। ये DEW यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स बेहद घातक होते हैं। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।